आलिम रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीर आई हैं, फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। ये अपने आप में मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। और यूके और भारत हम एक प्रकार से नेचुरल पार्टनर हैं। जेब खाली है। आज हमारे संबंधों का एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम और बड़ी खबर आ रही है, विदेश दौरे पर लंदन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन के ब्रिटेन दौरे पर हैं पीएम। लंदन में पीएम का जोरदार स्वागत किया गया। खबर पीएम मोदी लंदन दौरे की। दरअसल भारतीय समय के अनुसार रात के करीब 12:30 बजे के आसपास पीएम मोदी लंदन पहुंचे। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। ब्रिटेन के पीएम से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के बीच बैठक होगी और द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। मुक्त व्यापार समझौता इनमें सबसे अहम माना जा रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर विजिट पर मौजूद हैं, जहां पर इंडियन डायस्पोरा ने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम किया है। वहां पर प्रॉपर नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। पीएम के पहुंचते ही वहां ढोल नगाड़े बजने लगे। हर कोई पीएम की एक झलक पाने को बेताब नजर आया। हम इस वक्त बात करेंगे भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। सैल्यूट टू इंडिया और इंडिया की ह्यूमैनिटी के लिए वो सोच। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से भी इस बीच मुलाकात की। पीएम से मिलने के लिए भारी संख्या में प्रवासी भारतीय पहुंचे थे और प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की, उनका अभिवादन किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ गए। इंडिया जो है ना हमारा साथ हम चाहे बोलेगा। उनके प्राइम मिनिस्टर इस टाइम यूके के अंदर गए हुए हैं और उनका यूके के साथ फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो साइन हो रहा है। उसके अलावा सुना जा रहा था कि यूरोप के साथ भी है, दुबई के साथ भी वो ट्रेड में काम कर। क्या समझते हैं उनकी तरफ झुकाव होने की क्या वजह है? हालांकि इस्लामी मुल्क भी उनकी तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ उस तरह से फोकस नहीं किया जा रहा। उनकी तरफ जैसे आपने देखा कि टेस्ला का शोरूम बन गया या आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर होना शुरू किया। क्या समझते हैं जैसे भाई आईटी में जिस तरह उन्होंने तरक्की की, थोड़ा सा बताइए। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। We are so proud that we are Indians. जय हिंद। मोदी मोदी और जय हिंद के नारे लगाते लोग पीएम मोदी के इंतजार में जैसे पूरा लंदन ही उतर आया। एक नए इतिहास की नींव डाल रहे हैं। एक्सेलेंसी, इस 1 वर्ष में हमें तीसरी बार मिलने का मौका मिला है। गवादर में सूरत हाल एक तो ये है कि उधर तो पानी की बहुत किल्लत है। अच्छा। जो मेन रीजन है, और दूसरी उधर जो है ना आजकल ये कह रहे हैं दहशतगर्दी बहुत आम है। उधर दहशतगर्दी नहीं है, वो अपने हक के लिए खड़े होते हैं, उन्हें दबा दिया जाता है, उनकी माओ बहनों की इज्जत पामाल की जाती है, जिसकी पीएम नरेंद्र मोदी अपने 2 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर बुधवार को ब्रिटेन पहुंच। पारस्परिक लाभकारी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ रजत में। दोस्तों जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी का यूके का जो दौरा हुआ है वो एक बहुत शानदार तरीके से उनका जो भव्य स्वागत किया गया वो तो आपने सभी ने देखा है। जिस तरह से मोदी ने वहाँ जाकर चीन और अन्य देश की कमर तोड़ दी है वो एक देखने वाली बात रही है। तो आइए हम इसी टॉपिक पर बढ़ते हैं और देखते हैं रिएक्शंस में हमें पाकिस्तानी मीडिया से क्या क्या देखने को रिएक्शंस मिल रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी ने जो अपना काम किया है वो किस तरह से आगे और उसको ले जाएंगे। तो हम मिलते हैं आपको। बिल्कुल होनी चाहिए। जब तक ट्रेड नहीं ना होगी हमारा मुल्क, हमारी माशरती जो हैसियत है ना वो आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक हो गया। बड़ी अच्छी बात। हमारी क्या समझते हैं, मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल रखता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ तो आते ही आते हैं क्योंकि हमने अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ भी देखना है। अभी बॉस क्या समझते हैं, मैं रिसेंटली एक न्यूज़ सुना था कि इंडिया जो है ना हमारा साथ हम चाहे बोलेगा। उनके प्राइम मिनिस्टर इस टाइम यूके के अंदर गए हुए हैं और उनका यूके के साथ फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो साइन हो रहा है। उसके अलावा सुना जा रहा था कि यूरोप के साथ भी है, दुबई के साथ भी वो ट्रेड में काम कर रहे हैं। क्या समझते हैं उनकी तरफ झुकाव होने की क्या वजह है? हालांकि इस्लामी मुल्क भी उनकी तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ उस तरह से फोकस नहीं किया जा रहा। उनकी तरफ जैसे आपने देखा कि टेस्ला का शोरूम बन गया या आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर होना शुरू किया। क्या समझते हैं जैसे भाई आईटी में जिस तरह उन्होंने तरक्की की, यहाँ से भी थोड़ी सी बात करूँगा। इसको वो इशू जो है ना वो ये बात ये है कि इंडिया में टैलेंट की कदर है। अच्छा। हमारे पाकिस्तान में अगर कोई बंदा उठता है, कोई बच्चा उठता है, कोई नौजवान कोई यूथ में से उठता है, उसको दबा दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई अपने बलबूते पे कोई मेहनत करके थोड़ी बहुत भी मेहनत करके आगे आता है ना तो उसको इतना कि उसके ऊपर प्रेशराइज उसको किया जाता है कि वो अपने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कर सके। अच्छा। अपनी ज़ात के लिए तो बहुत दूर की बात है। अच्छा। ठीक है, पाकिस्तान के लिए उसने फिर क्या करना है? अच्छा, क्या समझते हैं, मैं आप मेरा सवाल आपने ये भी बात की, ये भी ऐड होगी, बड़ा अच्छा हो गया। मैं समझ रहा हूँ कि उनकी तरफ झुकाव होने की वजह क्या है, हमारी तरफ क्यों नहीं फोकस हो रहा दूसरे ममालिक का, जैसे इंटरनेशनल ममालिक है दूसरे? वो उसकी वजह ये है कि वो कम से कम वो अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ सियासतदान क्या चाहते? हमारी गवर्नमेंट जब से चल रही है ना सिर्फ खाने पे लगी हुई है। अच्छा। बस
वो तो कह रहे हैं जी बड़ी फोर्सेस बनाई जा रही है और बड़ा मुल्क की बेहतरी के लिए काम। हाँ, सीसीडी को हम भी प्रमोट करते हैं। अच्छा। सीसीडी ने बहुत से ऐसे गलत बंदे यूथ में खास तौर पे जो आजकल के डिजिटल बदमाश बने फिर रहे हैं ना, उनका बहुत सफाया किया है। इस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ सीसीडी के देख लें तो रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने ये बताया कि जी सीसीडी जो नाजायज़ पर्चे हुए हैं लोगों पे, जो मासूम है, अच्छा। उनको क्यों इनकाउंटर कर रही है उनका। हैप्पी न्यूज़ कि यूके के साथ हमारा FTA जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो फाइनलाइज हो गया। आई गेस जो मेजर उसमें फीचर्स होंगे वो इंडिया का इंटरेस्ट है। जैसे हमारा IT सॉफ्टवेयर है, तो वी वुड लाइक कि वो सर्विसेज हमको ज़्यादा एक्सेस मिले। हमारा फार्मास्यूटिकल है, तो हम चाहेंगे कि जो टैरिफ है, बिकॉज फ्री ट्रेड का सबसे बड़ा बात ये होता है, जैसे अब इंडिया में आप कहीं भी जाएं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आपको वो नहीं लगता है, क्या नाम है, टैक्स नहीं लगता आपको कोई, अपार्ट फ्रॉम जो इंटरनल टैक्स है, कोई टैरिफ नहीं लगता। टैक्सेशन तो खैर दूसरी चीज हो गई, बट टैरिफ ऐसे आप नहीं देते हैं। टैरिफ इज एसेंशियली कस्टम्स पे, जब आपके शोर्स पे, आपके बाउंड्री पे कोई प्रॉपर्टी आती है, तो वो प्रॉपर्टी या सॉरी जो गुड्स आता है, सर्विसेज आता है, बिजनेस आता है, और जो चीजें आती हैं उनके ऊपर तो जो ये चीजें होती हैं ना, इनके लिए ये आपको टैरिफ लगता है, क्योंकि स्टेट्स चाहते हैं कि उनकी जो इंटरनल बिजनेस है उसको किसी तरीके का हार्म ना हो। क्योंकि कई दुनिया में ऐसे देश हैं जो हाईली डेवलप्ड हैं, वो कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, वो बहुत बड़ी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ज़्यादा है, उनकी दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जो कि उनको एक हाई इंडस्ट्रियल कंट्री बनाती है। तो पहुंचाने का मेन डेवलपमेंट जो फोकस था, वो सारी जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी ना, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका काम, उनकी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। मोदी साहब जो आए हैं, उन्होंने फार्मर्स के साथ इंसाफ नहीं किया। अच्छा। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल फंड्स जो हैं शिफ्ट किए हैं, फार्मर्स से अवे करके ज़्यादा कॉरपोरेशंस को फंडिंग दी है। आज भी आप सर्च करें कि द वर्ल्ड टॉप करप्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड, तो आप देखेंगे कि वो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, अब वो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे पाकिस्तान जो है वो टॉप पे है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत तरक्की की। मेरे खुद अपने बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो दोस्त हैं मेरे इंडिया से भी, लेकिन मुझे खुशी होती है उनको देखकर, उनके पर्सनैलिटी, उनकी जगह। आप वहाँ पे उनका रहन सहन भी देखेंगे तो यहाँ के बहुत हाई क्लास जाओ ना, तो फिर उनका नॉर्मल रहन सहन वैसा है। दोस्तों, पाकिस्तान की अब तो सांसें ही रुक चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत से पंगा लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, और कुल्हाड़ी मारने के बाद में अब माननीय नरेंद्र मोदी जी से बात करता हुआ दिखाई दे रहा है शहबाज जी कि ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यूके जाकर उनका जो विज़िट किया है, वहाँ पर कई अहम मुद्दों पर बात की है, और ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी मददगार साबित रहने वाला है। अब चीन की भी कमर टूटने वाली है। जिस तरह से प्रोडक्ट्स जो ख़रीदता था भारत और सप्लाई करता था चीन महंगे रेट्स में, अब वो चीन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब भारत ने जो यूके के साथ में टाई अप किया है वो एक ख़तरनाक साबित हो सकता है अकॉर्डिंग ऑफ चीन के, अगर